हेलो फ्रेंड्स, मेरा रिजल्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ पे एक मॉडल पेपर कर रहे थे जिसमें यहाँ पे 17-18 नंबर का मॉडल पेपर है जो कि आपको महिला पर्यवेक्षक के लिए साथ ही साथ चला रही है। इसमें सभी क्वेश्चन, जिसमें टॉपिक को योजना वगैरह सभी क्वेश्चन इसमें जोड़ दिया गया है। तो पिछले क्लासेस में जो क्लासेस हुए उसको एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे चलिए बचे हुए क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करते हैं। कल आपका पेपर है, बढ़िया बढ़िया दिलाइएगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा और कल के लिए आपको बेस्ट आप लग, बढ़िया एग्ज़ाम दीजिएगा। और हमेशा निगेटिव लेके मत जाइएगा, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा और यहाँ पे पेपर को अच्छा बना के आइएगा। और एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे तो एक घंटा पहले यहाँ पे आपको पहुँच जाना है। जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर कोड वगैरह है, जो लोकेशन वगैरह आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ से आपको टाइम में एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाना है, 1-2 घंटे पहले जाना है आपको। और चलिए इस सेशन को बढ़ाते हैं आगे और क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन हो यहाँ पे हम कंप्लीट देखते हैं। तो हनुमान जो पेपर मिल यहाँ पे कौन से ज़िले से संबंधित, हनुमान जो पेपर मिल आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके रायपुर में आपका स्थित है हनुमान पेपर मिल, याद रखिएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बियर संयंत्र, जो बियर का जो प्लांट बना है यहाँ पे कौन से जिला में स्थापित किया गया है? दुर्ग में, बीजापुर में, बिलासपुर में या आपके बस्तर में? तो बियर संयंत्र आपके कहाँ पे बनाया गया है? तो आपके दुर्ग जिला में इसको बनाया गया है बियर संयंत्र। सारे जो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नसेद चरित व खंडन खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? पृथ्वीराज, कुमारपाल, चंद्रदेव या आपके जयचंद? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जयचंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन याद रखिए। तो नसेद चरित और जो खंडन जो ये आपका खाद्य के रचयिता आपका श्री हर्ष किस शासक राजकवि थे? तो आपके जयचंद्र के आपके राजकवि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल कालीन जो शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक या आपके राजतंत्रात्मक थी, लोकतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो मुग्ध जो आपके गुप्त कालीन जो शासन प्रणाली जो व्यवस्था आपकी किस प्रकार की थी? तो आपके राजतंत्रात्मक थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आपके गुप्तकालीन शासन की बात की जा रही है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? नागभट्ट ने, नागभट्ट, मिहिर भोज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके प्रतिहार शासक थे, प्रतिहार वंश के शासक थे जिन्होंने आदि वराह की उपाधि इन्होंने मिहिर भोज ने धारण यहाँ पे की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है आपका पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए। तो हिंदी भाषा के जो बोलियों के वर्गीकरण के आधार पे यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ी बोली आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये आपका आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? या जो स्वर जो वर्ण है छत्तीसगढ़ी भाषा में, न कि हिंदी में पूछा गया। तो इस छत्तीसगढ़ी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है? तो ये आपका 11 वर्ण, इसमें स्वरों के जो वर्णों की संख्या यहाँ पे 11 बताई गई है छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो इसको भी याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राजा केशव देव रायपुर में कौन से सन में शासक थे? 1438 में, 1420 में, 1478 में या 1498 ईस्वी में? तो ये आपका 1420 जो ईस्वी में यहाँ पे जो राजा केशव देव थे इन्होंने रायपुर में यहाँ पे इस शासन तक, मतलब 1420 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रतनपुर शासक जो रत्नदेव के पुत्र का नाम क्या है? जाजलदेव, धर्मसिंह देव या जय सिंह? तो रतनपुर के जो शासक जो हैं रत्नदेव, इनके जो पुत्र थे आपके जाजलदेव, इनके पुत्र थे, इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कलचुरी वंश के जो अंतिम शासक कौन थे? तो अमर सिंह देव, याद रखिए अमर सिंह देव जो है आपके इसके कलचुरी वंश के अंतिम शासक हैं। कमेंट करके बताइएगा कलचुरी वंश के जो प्रथम शासक कौन थे आपके छत्तीसगढ़ के जीएस में। इसको सभी को मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजी लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? इसको इतना बार बताया हूँ, शायद मेरे से जीएस पढ़े होंगे तो आपको रट गया होगा, इतना बार बताया हूँ। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ जब पढ़ाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल मत करना पड़े, मतलब बार बार बताने कोई मतलब एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए बार बार बताता हूँ ताकि आप माइंड में आपका छप जाए। तो राजी लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो आपके जगतपाल नहीं, ये आपका जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी कालीन जो शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का जो मुख्य अधिकारी कौन था? तो राजस्व विभाग के अंतर्गत जो अधिकारी नियुक्त किया गया था कलचुरी शासन काल में, तो ये आपका जो अधिकारी होता है इसको क्या कहा जाता था? महाप्रमात्र, महाप्रतिहार, महासामंत या महामंत्री? तो ये आपका जो महाप्रमात्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो राजस्व विभाग के जो अधिकारी, ये महाप्रमात्र अधिकारी या फिर कलचुरी कालीन शासन की व्यवस्था अंतर्गत इसको अधिकारी रूप में जो राजस्व विभाग के अंतर्गत बनाया गया है, तो जिसको महाप्रमात्री के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में विदेश विभाग का मुख्य अधिकारी कौन होता था? महाप्रमात्री, तो इसको जो जस्ट बताया हूँ, महाप्रतिहार, महासामंत या महासंधि विग्रहक? तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, महासंधि विग्रहक। ये आपका कलचुरी कालीन जो शासन व्यवस्था का विदेश विभाग का जो ये आपका जो मुख्य अधिकारी, इसको महासंधि विग्रहक कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में कर वसूल करने वाले जो व्यक्ति थे, इनको क्या कहा गया था? कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में महाप्रमात्री, महासामंत, महत्तम या सोलकिक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको सोलकिक कहा गया। जो कलचुरी कालीन जो शासन व्यवस्था में जो कर वसूलने वाले जो व्यक्ति जो नियुक्त किया था, इसको सोलकिक यहाँ पे कहा जाए। आपके एक कर वसूलने के लिए इसको नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस राजवंश के ताम्रलेख का जो आरंभ ओम नमः शिवाय से होता है? तो जब बताया था ओम नमः शिवाय से, यहाँ पे कलचुरी वंशियों ने यहाँ पे ये आपके जो ताम्रलेख का जो आरंभ आपके ओम नमः शिवाय से यहाँ पे होता है कलचुरी वंशियों का। अगला क्वेश्चन, अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार कौन सा जो कलचुली नरेश 21,000 गाँव का स्वामी था? कमलराज, पृथ्वीदेव प्रथम, आपका वामराज देव या आपका रत्नदेव प्रथम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम। या आपके अमोदा जो ताम्रपत्र के अनुसार ये आपके कलचुरी जो नरेश थे पृथ्वीदेव प्रथम, जो कि इनको 21,000 जो गाँव का स्वामी इनको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर भिलाई के जो मध्य स्थित देव बलौदा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर, भगवान शिव जी का मंदिर है, आपके कौन से राजवंश के स्थापत्य का उदाहरण इसको मानी जाती है? तो आपके कलचुरी राजवंश के तहत यहाँ पे इसको यहाँ पर बनवाया गया था। भगवान शिव जी का मंदिर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में यातायात विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था? महाप्रमात्र, महाप्रतिहार, गमागमिक या आपका मार्गलेखी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कलचुरी कालीन जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो परिवहन विभाग या जो यातायात विभाग के जो मुख्य अधिकारी जो होता था, इनको गमागमिक, मतलब जो यातायात विभाग के जो अधिकारी गमागमिक के रूप में इनको अधिकारी बनाया था, जिसको कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में इसको गमागमिक इनको अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में हस्ती सेना का प्रमुख होता था महापलिपति? याद रखिए, जो पिलुपति है ये आपके इनका हस्ती सेना का प्रमुख होता था कलचुरी शासन काल के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी वंश का कौन सा जो शासक मुगल शासक जहांगीर से मिलने दिल्ली गया था? लक्ष्मीदेव, पृथ्वीदेव द्वितीय, कल्याण शाह या आपका रत्नदेव तृतीय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्याण शाह। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कलचुरी वंश में जो शासक मुगल शासक जहांगीर से दिल्ली मिलने गया था, तो आपका कौन था? तो आपका कलचुरी वंश के शासक कल्याण शाह थे, जो का मुगल शासक जहांगीर से मिलने दिल्ली गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कलचुरियों की जो प्रशासनिक व्यवस्था में अमात्य मंडल में कुल कितने मंत्री सम्मिलित थे? तो कलचुरी जो कालीन जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत अमात्य मंडल में कुल कितने मंत्री सम्मिलित थे? तो इसमें 8 मंत्री इसमें सम्मिलित थे, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ में लगभग कितने ग्रामों होता था या इसमें ग्राम निवास करते थे? तो इसमें टोटल यहाँ पे 84 ग्राम जो आपका जो आंसर बताया गया है या आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है, तो कलचुरी शासन व्यवस्था में जो एक गढ़ में लगभग 84 ग्राम इसमें निवास करते थे। 84 इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर का भूमकाल जो आंदोलन 1910 में किस बस्तर नरेश के समय हुआ था? जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्र प्रताप देव। याद रखिए, नाम को याद रखना है आपको। तो बस्तर में जो भूमकाल जो विद्रोह हुआ था या जो आंदोलन हुआ था सन 1910 में हुआ था,
तो इसमें जो बस्तर नरेश के समय आपका कौन से जो नरेश थे इस समय, रुद्र प्रताप जो देव, जो कि बस्तर के नरेश के समय हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सरपुरी राजवंश के किस शासक के द्वारा गरुड़, शंख, चक्र अंकित किए हुए स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे? सरभराज के द्वारा, नरेंद्र, प्रसन्न मात्र या आपका महासी देवराज? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसन्न मात्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सरपुरी राजवंश के शासक थे प्रसन्न मात्र, इनके द्वारा गरुड़, शंख और चक्र अंकित हुए स्वर्ण सिक्के इनके द्वारा चलाए गए थे। तो इसको याद रखिएगा। और आपका जो बहुत सारे इनके द्वारा काम भी करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरपुरी वंश की राजमुद्रा क्या थी? गजलक्ष्मी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके पीएससी वगैरह में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो सरपुरी वंश की जो राजमुद्रा, इसको गजलक्ष्मी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के किस स्थान से राजा वराहराज ने स्वर्ण सिक्के प्राप्त किए हैं? तो ये आपका अड़ंगा से, याद रखें अड़ंगा से ही आपका वराहराज के स्वर्ण सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस स्थान से प्राप्त अभिलेख की शुरुआत विजेता से, विजेता है और विजेता रहेंगे शब्द से होता है? तो आपका पोड़ागढ़, पोड़ागढ़ जो है इस अभिलेख से जो जानकारी मिलती है, यहाँ से शुरुआत विजेता थे, विजेता है और विजेता रहेंगे शब्द की यहाँ पे ये अभिलेख की जो शुरुआत यहाँ से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अडभार ताम्रपत्र किनसे संबंधित है? तिवारदेव से, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त या नन्नराज? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा नन्नराज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अडभार ताम्रपत्र ये आपका नन्नराज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस शासक के द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर पहली बार प्राकृतिक स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था? प्रसन्न मात्र, बौद्धत वर्मन, सरभराज या पृथ्वीदेव द्वितीय? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरभराज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस शासक के द्वारा जारी किए जो सिक्का जो जारी किया था, इसमें पहली बार प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसन्नपुर जो शहर इसकी स्थापना किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे प्रसन्न मात्रा के द्वारा किया गया था। अब इसको वर्तमान में जांजगीर चांपा के नाम से इसको जाना जाता है। और हर साल यहाँ पे महोत्सव भी यहाँ पे आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस शासक की हत्या पर इंद्रबल ने छत्तीसगढ़ में पांडुवंश की नींव रखी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवर राज जो द्वितीय थी। तो यहाँ पे तो प्रवर राज द्वितीय की यहाँ पे जो पांडुवंश की जो नींव रखी गई थी, तो इसी शासक की हत्या कर यहाँ पे इंद्रबल ने छत्तीसगढ़ में पांडुवंश की नींव रखी थी। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांडुवंशी शासक भरत बल की रानी का क्या नाम था जो सरपुरी वंशी थी? महामाया, प्रभावती, लोक प्रकाशा या आपके वाष्टा देवी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक प्रकाशा, जो पांडुवंशी शासक भरत बल की रानी थी और जो आपके सरपुरी वंश की थी। तो इसको याद रखिएगा लोक प्रकाशा, जो कि सरपुरी वंशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालार्जुन किस मत से संबंधित है? वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या शैव धर्म? तो बालार्जुन आपके एक जैन तीर्थंकर थे, जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस सरपुरी शासक ने अपने सिक्कों में पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किया था? तो प्रसन्न मात्र जो सरपुरी वंश के शासक थे प्रसन्न मात्र, इन्होंने अपने सिक्कों पे पेटिका और शीर्ष लिपि का प्रयोग यहाँ पे इनके द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भोग या मुक्ति किस वंश के प्रशासनिक इकाई थी? वाकटक वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश या सरपुरी वंश? इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोग या मुक्ति किस राजवंश की प्रशासनिक इकाई है? तो सरपुरी वंश की इकाई है, इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, सरपुरी शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म या आपका शाक्त धर्म? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, सरपुरी वंश के जो शासक ये आपके जितने भी शासक थे सरपुरी शासक के आपके वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, मतलब वैष्णव धर्म को इन लोग मानते। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राजर्षि तुल्य कुल वंश की राजमुद्रा क्या थी? तो राजर्षि तुल्य वंश के जो जितने भी शासक थे इनकी राजमुद्रा क्या थी? तो ये राजमुद्रा इनके सिंह थी, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, स्कंद वर्मन के समकालीन शासक कौन थे? तो स्कंद वर्मन जो शासक थे इनके समकालीन कौन थे? नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय, आपका देवसेन द्वितीय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवसेन, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो स्कंद वर्मन के जो समकालीन जो शासक आपके
देव सिंथेसिस, उसको याद रखिएगा। तो ये थे आपका जो लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको आज का सेशन अच्छा लगे, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। या लास्ट का पार्ट कल मतलब लास्ट क्वेश्चन था जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। समझ नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल पढ़ा रहा हूँ, लगभग 9 पार्ट अपलोड हो चुकी है। साथ ही साथ आप पढ़ना चाहते हैं इंडियन जियोग्राफी, साथ ही साथ मैं हिस्ट्री कवर करा चुका हूँ, जिसमें एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाया हूँ मैं। साथ ही साथ रीजनिंग आप बिल्कुल नहीं आता तो आप में रीजनिंग भी लगभग 4-5 अपलोड हो चुकी है, तो उसको भी जाकर जुड़ सकते हैं। रीजनिंग और हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा। इंडियन ज्योग्राफी के बाद हम सीधा देखेंगे जो नए चैप्टर वगैरह हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कल से फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते थे आप पढ़ सकते हैं, 9 पार्ट इसका अपलोड हो चुकी है। तो आज का सेशन यहीं तक, कल के लिए बेस्ट, आपका बढ़िया एग्ज़ाम दे के आइएगा और बढ़िया सिलेक्शन लीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। एकदम पॉजिटिव होके जाना है, निगेटिव माइंड में मत लेना। निगेटिव लेके जाएंगे तो आपका पेपर बिगड़े मान के चलिए, तो पॉजिटिव होके जाना है, अच्छा सोच के जाना है, हो जाएगा करके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।